एक करोड़पति बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, फुर्सत ही नहीं मिली थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां में उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों में वह भी मंदिर गया। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं एक भक्ति कथा लेकर आई हूँ, भाव का भूखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि कोई दूसरा पहले मांग कर परमात्मा का मन खराब ना कर दे। बोहनी की आदत जो होती है, कम वक्त यहाँ पर भी नहीं छूटी। तो सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती है। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास हैं, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर आज उसे 5 रुपए ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपया होना बहुत ही आवश्यक है, मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा, कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। उसने झल्लाकर अपने जेब से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, ये ले 5 रुपए और जल्दी जा यहाँ से। अब वह परमात्मा के सम्मुख खड़ा हुआ और बोला कि प्रभु, अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठ बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है तुम्हें? धनी आश्चर्यचकित हुआ, बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सार इस कहानी का यही है कि हमें भगवान के पास निस्वार्थ जाना चाहिए। दुख में तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं और सुख में भगवान को कभी याद ही नहीं करते। तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपका भगवान के साथ वही नाता रहना चाहिए जो सुख दुख दोनों में एक जैसा ही हो। आपको सुख में भी भगवान को याद रखना है और दुख में भी भगवान को याद रखना है। भगवान के पास जाइए, निस्वार्थ होके जाइए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। कभी भगवान को देखकर, उनके चेहरे को देखकर, कभी उनके वस्त्रों को देखकर उनसे कुछ बातें ही कर लिया करें। कुछ और नहीं हम उनको दे सकते हैं, उनसे भावपूर्ण अपनी बातें तो मन की कर सकते हैं ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।